अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपके बुक क्लास 4th, ठीक है। स्टार्ट बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडी। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट ओपन करके सिलेबस बता देते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो इसका कंटेंट ओपन कर लिए स्टूडेंट्स और देखिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको पीए का सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने PA2 का जब आपको सिलेबस बताया था तो यहाँ पर हमने सब मार्क करा दिया था। अब हमें जो करना है वो तो हमारा एनुअल का है, ठीक है। हमने पिछली बार जो आपको कंप्लीट कराया था वो था आपका PA2 का सिलेबस। क्या? PA2 का हमने कंप्लीट कराया था, ठीक है। हमने किस चीज़ का कराया था? PA2 का। उसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ये आपको हमने पढ़ाए थे। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में पढ़ाए थे। चैप्टर नंबर 9 पार्ट 9 में से 10 पार्ट 10 में पढ़ाया था। 11 चैप्टर पार्ट 11 में पढ़ाया था। और चैप्टर नंबर 12 जो है ये पार्ट नंबर 12 में पढ़ाया था। ये 4 पार्ट में हमने आपको ये चारों चैप्टर आपको कंप्लीट कराए थे। अब जो है हमारा है चैप्टर नंबर 13 से 16 तक जो आपका एनुअल का सिलेबस होगा, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे। एक तो हाफ ईयरली हुआ था, ऐसे अब क्या होंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे, जो लास्ट में एग्ज़ाम होंगे बिल्कुल। तो उसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से हैं वो हैं चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपके किस में आएंगे? एनुअल में आएंगे। चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16 ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं एनुअल के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 से, और 14, 15, 16 ये तीनों आपके बाकी रह जाएंगे। चारों यही आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पार्ट नंबर 13 में। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और पार्ट हमारा कौन सा है बच्चों? ये हमारा पार्ट 13 होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर 12 है वो पार्ट 12 में ख़त्म हुआ है। तो अब नेक्स्ट तो हम पार्ट 13 में ही स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 13 में स्टार्ट होगा। पेज नंबर 79 पर है हमारा स्टार्ट यहाँ से। तो पेज नंबर पहले 79 ओपन कर लिए, जहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 79 देखिए। पेज नंबर हमने 79 ओपन कर लिया है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 79, चैप्टर नंबर 13 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हर बार की तरह जो आपको लिखना होता है वो क्या है? पार्ट लिखना और डेट लिखना। तो पार्ट तो यहाँ पर आप 13 मेंशन कर दिए क्योंकि पार्ट हमारा 13 है, मगर डेट जो है वो आपको खुद मेंशन करनी है। किस दिन की? जिस दिन पार्ट 13 की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। किस दिन की? जिस दिन पार्ट 13 की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। तो जिस दिन जो उस दिन तारीख होगी, डेट होगी, उस दिन की यहाँ पर आपको क्या लिख देनी है? तारीख लिख देनी है, डेट लिख देनी है, ठीक है। जिस दिन मतलब आपको ये यूट्यूब पर आती हुई दिखे, अपलोड होती हुई दिखे, उस दिन की ये वीडियो आपको जिस दिन तारीख होगी जो वो यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। कॉपी में भी यही लिखनी है और बुक में भी यही डेट लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है हमारे चैप्टर 13 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल है चैप्टर, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे एवरी डिस्टेंस इज़ अचीवेबल। ये कह रहे हैं आज के ज़माने में, मतलब टुडे की बात करें तो आजकल की अगर हम बात करें तो हर डिस्टेंस अचीवेबल है। मतलब कितनी भी दूरी हो, कहीं भी जाना हो, अमेरिका जाना हो, पाकिस्तान जाना हो, भूटान जाना हो, बांग्लादेश जाना हो, चेन्नई जाना हो, इंडिया के अंदर घूमना हो, इंडिया के बाहर जाना हो, समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जाना हो या उसके ऊपर तैरते हुए जाना हो, मतलब शिप से जाना हो, कैसे भी, आजकल कोई भी ऐसा डिस्टेंस नहीं है कि हम वहाँ पर पहुँच ना पाएँ। तो वही कह रहे हैं टुडे, आज के ज़माने में एवरी डिस्टेंस, हर डिस्टेंस जो है वो अचीवेबल है। मतलब जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, ठीक है, हम अचीव कर सकते हैं। तो कोई भी डिस्टेंस ऐसा नहीं है, अब कोई भी दूरी ऐसी नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हम ना जा सकें। अब तो हम हर जगह जा सकते हैं। और वो किसकी मदद से? अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जगह से। ये तो कह रहे हैं डू यू नो वाई, कि आपको पता है क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम अब हर जगह जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? डू यू नो वाई? तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। और ये आप फिर आंसर बता रहे हैं खुद ही। पहले इन्होंने पूछा डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों? तो ये कह रहे हैं ये खाली इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, वो हमारा अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड में पूरे। इस वजह से क्या है, हम कहीं भी कोई भी डिस्टेंस प्लेसेस पर अचीवेबल है, वो हमारे लिए, हम वहाँ पर मौजूद मतलब जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो किस वजह से? जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसकी वजह से। ये जो हमारा इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसकी वजह से। और एक जगह ही नहीं, वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे हर जगह पर मौजूद है, पूरी दुनिया में हमारे वर्ल्ड जो है पूरी उस पर मौजूद है। तो हम कहीं भी किसी भी कोने में जा पाते हैं और आराम से हम जो है एक दो जगह से दूसरी जगह आ पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से चले गए फिर वहाँ से नहीं आ सकते। हर जगह अब वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं।
इन अर्ली एज द ओनली वे टू कवर द डिस्टेंस वॉज टू वॉक ऑन फुट। ये कह रहे हैं अर्ली एज की बात करें, पुराने ज़मानों की बात करें अगर हम, तो खाली जो एक तरीका था डिस्टेंस कवर करने का, मतलब सिंपल सी बात कह रहे हैं ये, पहले ज़माने की अगर बात करें तो अगर कहीं भी दूर भी जाना पड़ता था, पास भी जाना पड़ता था, तो कहीं भी अगर जाना पड़ता था तो एक ही सिर्फ तरीका था उन लोगों के पास, वॉक ऑन फुट, अपने पंजों पर, अपने पैरों पर चलना। बस यही एक उनका तरीका था कि वो एक अपने पैरों पर चल सकते थे और चल के ही रास्ता तय करते थे। पहले ऐसा कोई गाड़ी मोटर नहीं होती थी, ठीक है। देयर वर नो व्हीकल्स लाइक कार्स एंड स्कूटर, और वहाँ पर कोई भी व्हीकल्स नहीं होती थी जैसे कार और स्कूटर की बात करें तो इसीलिए कैसे चलते थे वो लोग, सब पैदल ही चलते थे, क्योंकि ना ही कोई कार है, ना स्कूटर है, ठीक है, ना बस है। हर कोई, पहले ये सब चीज़ें बनी नहीं थी, कार भी मोटर वोटर सब थी नहीं, तो कार कैसे चलती। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जानवरों पर बैठ कर चलते थे, कुछ लोग अगर जिनके पास जानवर होते थे, वरना ज़्यादातर लोग क्या करते थे, अपने पैरों पर ही चला करते थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट आउट मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ व्हील का, यानी पहिए को ईजाद किया किसी ने, पहिए को खोजा, तो खोजने के बाद क्या हुआ, ब्रॉट आउट मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इससे जो है एक मेजर चेंजेस निकल के आया ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जब पहिया जो है, जो व्हील है, उसका इन्वेंशन हो गया, उसके बाद जो है बहुत बड़ा चेंज आया किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। उससे पहले लोग बाग को पता ही नहीं था कि व्हील क्या होता है, पहिया क्या होता है, ठीक है। एज द टाइम पास्ट पीपल इम्प्रूव द व्हील टू फिट इन वेरियस कार्ट्स एंड व्हीकल्स। फिर हल्के हल्के जैसे ही समय बीतता गया, जो लोग बाग हैं उन्होंने जो है व्हील को इम्प्रूव वे में बनाना सीख गए। वो हल्के हल्के करके लोग बाग बेहतर से बेहतर पहिए बनाने लगे और जो है अलग अलग हिसाब से बनाने लगे, जैसे कि कुछ कार्ट और व्हीकल में जो कि फ़िक्स हो जाए। कार्ट्स मतलब कहते हैं हमारी जो बैलगाड़ी होती है, ठीक है, तो बैलगाड़ी हो, चाहे उस पर घोड़ा खींच रहा हो, खच्चर खींच रहा हो, ऊँट खींच रहा हो, मगर वो जो गाड़ी होती है, ठीक है, जिसे हम बुग्गी कहते हैं, तो वो बनाने के लिए अलग अलग तरीके के लोग बाग ने फिर पहिए ही बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग व्हीकल बनाने लगे, अलग अलग उसके हिसाब से पहिए बनाने लगे। आपने देखा होगा तांगा जो होता है उसका पहिया बहुत बड़ा होता है लकड़ी का, तो इस हिसाब से ये जो है लोग बाग जो है इम्प्रूव व्हील्स बनाने लगे अलग अलग, जो कि वेरियस कार्स और व्हीकल्स में फिट होते थे। दिस एफर्ट ऑफ इन्वेंटर्स डेवलप फास्ट मूविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी सी अराउंड अस। ये कह रहे हैं ये जो एफर्ट था इन्वेंटर्स का, ये जो मेहनत थी इन लोगों की, ये जो खोज करने वाले लोग थे, इन लोगों की ये जो मेहनत थी, इसी की वजह से क्या हुआ, फास्ट मूविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वी सी अराउंड अस, जो आजकल हमारे चारों तरफ जो तेज़ चलने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे तरफ दिख रहे हैं, इधर उधर अगल बगल सब चीज़ें दिख रही हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि अगर ये लोग इतनी मेहनत ना करते, पहिए को खोजते ना, तो हम लोग कहाँ से हम बाइक चला रहे होते, कहाँ से कार चला रहे होते, ठीक है। वो सब चीज़ें हम कहाँ से चला पा रहे हैं, हमें पता है कि पहिया ऐसा होता है, हमें पहले से बना बनाया मिला है, उन लोगों ने तो खोजा है, तो उन लोगों को टाइम लगा इसीलिए, ठीक है। फिर यहाँ पर टुडे द लेटेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विद इन 18 आवर्स। ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में जो हमारा लेटेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, जो हमारा लेटेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो बनाया गया है, वो जो है पूरे वर्ल्ड में जो है 8 घंटे के अंदर चक्कर लगा सकता है। कितने घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर। तो कह रहे हैं टुडे द लेटेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड विद इन 18 घंटे के अंदर। तो ये जो कह रहे हैं कि पूरा जो हमारा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरा वर्ल्ड जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर हर जगह पर वो 18 घंटे के अंदर एक चक्कर लगा के आ सकता है, इतनी तेज़ स्पीड है उसकी। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ये कह रहे हैं इंडिया की जो है, इंडिया के अंदर 4 मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, 4 इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पहला क्या है, रोडवेज, दूसरा रेलवेज, तीसरा वाटरवेज, चौथा एयरवेज। कौन कौन से हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। ये हमारे 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए इंडिया के अंदर, जो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। मेनली वेज के ऊपर, रास्तों के ऊपर इन्होंने बांट रखा है। इंडिया के अंदर जो हमारी ये डिवाइडेड है, ये 4 रास्तों के ऊपर डिवाइड हैं। मतलब जो रोड पे चलते हैं वो रोडवेज, जो रेलवेज यानी जो रेलवे ट्रैक पे चलते ये भी ज़मीन पर ही हैं, मगर ये रेलवे ट्रैक पे चलते हैं। ये वाटरवेज, ये पानी में चलते हैं, इसलिए वाटरवेज कह दिया ऐसे। और ऐसे ये एयरवेज, क्योंकि ये हवा में चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, इसलिए इसे क्या कह दिया, एयरवेज कह दिया। तो इसी के हिसाब से इन लोगों के नाम पड़ गए, मतलब इन लोगों के नहीं, मतलब इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम पड़ गए हैं। चलिए अब 1 बाय 1 सारे ये सिस्टम को पढ़ेंगे। पहला है हमारा रोडवेज, ठीक है। 4 हैं हमारे, कौन कौन से, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। पहला हम पढ़ेंगे रोडवेज। रोडवेज के बारे में देखते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रोड
लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स जो मौजूद हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क्स ऑफ रोड्स मौजूद हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो रोड मौजूद हैं वो वर्ल्ड के अंदर पूरे, वो है हमारे इंडिया के अंदर। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। दे लिंक ऑलमोस्ट एवरी विलेज, टाउन एंड सिटी इन आवर कंट्री। और ये इस हिसाब से बनाई गई हैं कि वो ऑलमोस्ट, मतलब हर तरह से अगर हम देखें तो पूरे हर गांव को, हर टाउन को, हर सिटी को जो है आपस में, हमारे कंट्री के हर गांव को, सिटी के, टाउन को, विलेज को, हर किसी को जो है आपस में कनेक्ट कर रखा है। इस हिसाब से इसे बनाया गया है। मतलब इतनी सारी रोड मौजूद हैं कि वो आपस में अगर हम उस पर चलना शुरू करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जाके वो कनेक्ट होती है, किसी न किसी शहर से, किसी न किसी टाउन से, किसी न किसी सिटी से हमारे कंट्री के अंदर वो क्या होती है? कनेक्ट होती है। मतलब इतने सारे नेटवर्क ऑफ रोड हैं कि वो जो है आपस में एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट कर रही हैं। चाहे वो जगह एक गांव की हो, चाहे पूरा शहर हो, पूरा हमारा सिटी हो, ठीक है, पूरे हमारे टाउन हो, पूरा हमारी कंट्री क्यों ना हो, पूरे कंट्री में ऐसी फैली हुई है हमारे। द ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे हम कहते हैं। तो आपने ग्रांड ट्रंक रोड सुना होगा, ये नहीं सुना होगा तो जीटी रोड तो सुना ही होगा। तो जो ये हमारा जीटी रोड है, इज़ वन ऑफ द साउथ एशियाज़ ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हाईवेज। ये हमारे साउथ एशिया का, क्या, साउथ एशिया का ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट हाईवेज है। और ये हमारे जो है, जो राजा थे, इट वॉज बिल्ड बाई शेर शाह सूरी। क्या? शेर शाह सूरी। जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने इसे बनवाया था। जो राजा शेर शाह सूरी थे, इन्होंने इस रोड को बनवाया था। और ये जीटी रोड जो है उस टाइम का लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है। एशिया का ही अगर हम बात करें तो अभी ये साउथ एशिया का ओल्डेस्ट, सबसे पुराना और सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, सबसे लंबा हाईवे है। और ये बहुत पुराना भी है इंडिया के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 टॉप पर देखिए, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रोड्स। अब रोडवेज की तो बात कर ली हमने, यहाँ पर दो रोड की बात करेंगे, डिफरेंट रोड की बात। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रोड्स। रोड्स भी दो तरह की हमारे इंडिया के अंदर मौजूद हैं। एक है कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स। कितने तरह की रोड हैं इंडिया के अंदर? कच्चा रोड और पक्का रोड, जिसे हम कहते हैं कच्ची सड़क और पक्की सड़क, ठीक है। तो वो कच्चा रोड और पक्का रोड दो तरह की रोड हैं हमारे, कहाँ पर? इंडिया के अंदर। कच्चा रोड्स आर अनमेटल्ड रोड्स एंड पक्का रोड्स आर मेटल्ड विद तार क्या होता है? तारकोल सुना होगा आपने, ठीक है। जब चलिए पहले यहाँ से देखिए, कच्चा रोड्स आर अनमेटल्ड रोड्स एंड पक्का रोड्स आर मेटल्ड विद तार। ये कह रहे हैं जो हमारी कच्चा रोड्स होती हैं वो अनमेटल्ड रोड होती हैं, मतलब सिंपली उसमें रेता होता है, बालू मिट्टी यही सब होती है। हमारी कच्ची रोड जो होती हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, ठीक है। और अगर पक्का रोड्स की बात करें तो वो मेटल्ड रोड होती है, उसे मेटल्ड कर दिया जाता है। किसके साथ? तार के साथ। तार नहीं जानते आप लोग? तार आपने देखा होगा, कभी सड़कें बनती हैं, रोड बनती हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का क्या डालते हैं? लिक्विड डालते हैं, ब्लैक कलर का। ऐसा लगता है कुछ पिघला हुआ है, धूप में डाल दिया है। कभी कभी आपने देखा होगा सड़कें होती हैं हमारी, तो वो जो है ऐसी लगती हैं कि कभी कभी कोई नई सड़क होती है तो गर्मी के मौसम में, जो जैसे आपने कोई रोड देखी होगी, थोड़ी ब्लैक कलर की जो रोड होती हैं, जैसे यहाँ पर देख रही है, तो वो क्या होता है, गर्मी में उसका तारकोल पिघल रहा होता है। तो कुछ जगह पर ऐसा लगता है कि कुछ गिर गया, काला काला चिपचिपा हो रहा होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वो तारकोल ही होता है, जिसे आप सुनते हैं तारकोल, ठीक है। ब्लैक कलर का पूरा जो है टीन रखा होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर का भरा होता है, उसे जो है फिर उस पर गिराते हैं जिससे वो मजबूत होता है, आपस में वो चिपका के रखता है, उसे टूटे ना, वो अलग ना हो, बिखरे ना। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कंक्रीट, ये सब चीज़ें, बदरपुर सब मिलाते हैं ना, तो उसके साथ ही तारकोल ऊपर से डाला जाता है, उसे मेटल रोड करने के लिए, मजबूती देने के लिए, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं तार के साथ उसे मेटल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर भी थोड़ा ब्लैक सा लगता है। द रोड्स इन द सिटीज़ आर मेटल्ड। और जो हमारे सिटीज़ की रोड होती हैं वो मेटल रोड होती हैं, यानी पक्की सड़कें होती हैं, पक्का रोड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और हमारे जो कच्ची रोड होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती हैं? गांव में पाई जाती हैं, यानी विलेजेस में पाई जाती हैं, ठीक है। अब तो विलेजेस में बनाई जाने लगी हैं, मगर ज़्यादातर जो हमारी विलेजेस में हैं वो कच्ची रोड जो है हमारी कहाँ पर मौजूद हैं? विलेजेस में ही मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल हाईवेज़। ये भी तो हमारा रोडवेज ही है, हाईवेज़ कौन सा? ये एयरवेज़ है। यह हाईवे हमारा हवा में थोड़ी ना होता है, होता तो एयरवेज़ तो डिफरेंट हो गया। ये क्या है हमारा? रोडवेज़। नेशनल हाईवे की बात करते हैं। द नेशनल हाईवेज कनेक्ट डिफरेंट स्टेट एंड सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री। अगर मैं कंट्री के अंदर बात करूँ तो जो हमारा नेशनल हाईवेज है वो जो है डिफरेंट स्टेट और सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है मतलब जोड़ता है। मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक का जो रास्ते होते हैं उसे हम कह देते हैं हाईवेज़, ठीक है। काफ़ी चौड़ी सड़कें होती हैं इसकी, और काफ़ी जो है हाई स्पीड व्हीकल्स इसके ऊपर चलती हैं। देयर आर 7 नेशनल हाईवेज़ इन इंडिया। ये कह रहे हैं कि कितने नेशनल हाईवेज़ हैं इंडिया के अंदर? 7 नेशनल हाईवेज़ हैं पूरे इंडिया के अंदर। द NHI यानी नेशनल हाईवे फर्स्ट लिंक न्यू दिल्ली टू टाउन
ऑफ अट्टारी इन पंजाब। जो हमारा NHI है, नेशनल हाईवे फर्स्ट है, वो न्यू दिल्ली को जो टाउन ऑफ अट्टारी है पंजाब के अंदर मौजूद है वहाँ तक आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है। मतलब अगर हम दिल्ली से बैठें और अट्टारी पंजाब में जाना चाहें तो NHI नेशनल हाईवे फर्स्ट से जा सकते हैं। मतलब ये जो नेशनल हाईवे जो रोड है, इससे अगर हम चलना शुरू करें न्यू दिल्ली से तो हम अट्टारी पंजाब तक पहुँच सकते हैं। फिर सेकंड यहाँ पर है द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारा NHAI है यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। जो हमारे इंडिया के अंदर नेशनल हाईवेज बनाए जाते हैं, अब आप देखते होंगे हाईवेज जो है ज़्यादातर हमेशा जो है साफ़ सुथरे, चिकने, बिल्कुल सीमेंटेड और वेल डेवलप, वेल अच्छे से जो है बने हुए होते हैं। कहीं ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि हाईवेज जो है टूटा हुआ है। देखा भी होगा तो वो जल्दी से जल्द हाईवेज जो है बना दी जाते हैं, रिपेयर कर दिए जाते हैं। उसमें जो है ज़्यादा दिन तक उसे ख़राब नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर हाई स्पीड पे व्हीकल चलती हैं, कार बहुत तेज़ चलती है, कोई भी चीज़ें हैं वो लोग सब तेज़ी चलाते हैं, इस पर स्पीड लिमिट ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोग बाग इस पर तेज़ मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ की रोड्स पहले तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती है और अगर कोई ख़राबी आती है तो टाइम टू टाइम उसे रिपेयर भी करा जाता है। तो वो रिपेयर करने का काम, वो रोड को संभालने का काम, मैनेज करने का काम, मेंटेनेंस का काम किसका होता है, NHAI के पास, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे जितने भी हाईवेज़ हैं, ठीक है, नेशनल हाईवेज़ इंडिया के, उसे मेंटेनेंस उसका और उसे मैनेज करने का काम किसका होता है, इसी का ही होता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है। फिर हमारा स्टेट हाईवेज़, ठीक है। स्टेट हाईवेज़ में क्या है, स्टेट हाईवेज़ कनेक्ट विलेजेस टू टाउन्स एंड इवन सिटीज़ एंड आर मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट हाईवेज़ होते हैं बच्चों, वो जो है विलेजेस को टाउन से और यहाँ तक के सिटीज़ को भी कनेक्ट करती है, और ये जो स्टेट हाईवेज़ मेंटेन की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट इसकी देखभाल करती है। ठीक है। जो इसे संभालने का काम होता है, ठीक ठाक करने का काम होता है, इसे मेंटेन करने का काम होता है, वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये किसका नाम है, क्यों कहते हैं इसे, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सिंपल बात करें तो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्या, क्वाड्रिलेटरल इज़ अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज दैट जॉइन द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री। जो हमारी कंट्री इंडिया है उसके 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को, क्या, मेट्रोपॉलिटन सिटी को जो है कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है आपस में। ये एक ऐसी नेटवर्क ऑफ हाईवेज़ है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जिसे जाना जाता है, कहा जाता है बल्कि, नेटवर्क ऑफ हाईवेज़ दैट जॉइन द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को आपस में ज्वाइन करती है। उसे हम कहते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। क्या कहते हैं हम, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हम करते हैं, दिल्ली लिखा जाता है अब, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिसे जो है आपस में जो कनेक्ट करती है, ऐसे हम हाईवे को, उस हाईवे को हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। मतलब जो आपस में इन चारों को कनेक्ट करती है उस हाईवे को हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फिर हमारा नेक्स्ट आया रेलवेज़, हमारा नेक्स्ट है रेलवेज़। द रेलवेज आर एन आइडेंटिकल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या है, रेलवेज आर एन आइडेंटिकल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जो रेलवेज वो है वो हमारा आइडियल और इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। मतलब लंबी दूरी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अगर हमें सफ़र करना है तो हमारे लिए रेलवे जो है इम्पॉर्टेंट और आइडियल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन 1853 इन थाने, महाराष्ट्र। इंडिया के अंदर जो सबसे पहली जो हमारी रेलवे ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी, चली थी, वो हमारी 1853 में स्टार्ट हुई थी। कब, 1853 में स्टार्ट हुई थी, थाने में। थाने कहाँ पर मौजूद है, ये जगह का नाम है थाने, ठीक है, महाराष्ट्र। ये थाने जो है महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए, नाउ वी हैव द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। और आज इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें पूरे एशिया के अंदर, हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं तो उसमें हमारा जो एशिया है, तो एशिया जो है, एशिया के अंदर इंडिया जो है हमारा, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क हैं किसके, रेलवेज़ की। मतलब सबसे ज़्यादा जो एशिया के अंदर लार्जेस्ट नेटवर्क्स ऑफ रेलवेज़ है वो कहाँ पर मौजूद है, पूरे एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, एशिया के अंदर देखा जाए। एंड द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और चौथे नंबर पे जब आता है, जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो चौथे नंबर पे आता है, और खाली एशिया की बात करें तो पहले नंबर पे आता है। ठीक है। करोड्स ऑफ पैसेंजर्स यूज़ इट फॉर गोइंग टू फार ऑफ प्लेसेस। ये कह रहे हैं जो करोड़ों पैसेंजर, करोड़ों सफ़र करने वाले लोग इसे यूज़ करते हैं, किस लिए, फॉर गोइंग टू फार ऑफ प्लेसेस।
दूर वाली जगह पे जाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। दे आर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री, और इन्हें जो है लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री के नाम से जाना जाता है। किसे? रेलवेज़ को लाइफ लाइन ऑफ द कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। There are different types of trains like superfast trains, express trains and passenger trains। यहाँ पर ये कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की ट्रेन्स हमारे पास मौजूद है, या हर जगह की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर अगर मेनली बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन लाइक सुपरफास्ट ट्रेन होती है, जैसे कि हमारी एक्सप्रेस ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन होती है, ठीक है। द शताब्दी, राजधानी एंड ड्यूरोंटो, क्या? ड्यूरोंटो, द शताब्दी, राजधानी एंड ड्यूरोंटो, ड्यूरोंटो भी ट्रेन का नाम है, ठीक है। ड्यूरोंटो आर, उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 81 पर टॉप पर देखिए, आर द सुपरफास्ट ट्रेन, ये हमारी सुपरफास्ट ट्रेन है। कौन कौन सी? राजधानी, शताब्दी और ड्यूरोंटो, ये तीनों ही हमारी किसके नाम है? सुपरफास्ट ट्रेन्स के नाम हैं। फिर यहाँ देखिए, दे हैव लिमिटेड हॉल्ट्स एंड पैसेंजर कैन रीच देयर डेस्टिनेशन क्विकली, इनके पास लिमिटेड हॉल्ट्स होते हैं और पैसेंजर जो है कैन रीच देयर डेस्टिनेशन क्विकली, और इसमें जो है जो पैसेंजर्स हैं वो अपने डेस्टिनेशंस तक, जहाँ तक वो जाना चाह रहे हैं, जहाँ उनकी मंजिल है वहाँ तक वो है क्या कर सकते हैं? क्विकली पहुँच सकते हैं। मतलब ये सुपर फास्ट ट्रेन है तो इनकी स्पीड काफ़ी बाकी ट्रेनों से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो है पैसेंजर को, यानी जो उनके अंदर सवारियाँ होती हैं उन्हें जो है जल्दी पहुँचा देती है। दे प्रोवाइड ऑल कम्फर्ट्स विद इन द कंपार्टमेंट फॉर द पैसेंजर, और ये जो ट्रेन्स हैं इसमें जो कंपार्टमेंट अलग अलग जो बने होते हैं, मतलब डिब्बे जैसे हम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना इतने डिब्बे, 4 डिब्बे, 5 डिब्बे, तो ये हमारे जो कंपार्टमेंट होते हैं इसके अंदर जो है हर कंपार्टमेंट के अंदर सारा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं वो पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। क्या मतलब? हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनके लिए वो वहाँ पर रखी जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ट्रेन्स होती हैं जैसे कि हमारी जिसमें एसी वाली ट्रेन्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं नॉर्मल डिब्बे होते हैं, कुछ ऐसे एसी जिसमें होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी एसी होता है, ठीक है, खाना होता है, बेडशीट होती है, चादर होती है, बेड होता है, पूरा हर चीज़ जो है वहाँ पर मिलती है आपको। मगर अगर वैसे नॉर्मल की बात करें तो उसमें वो सारी चीज़ें वो नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे जो सुपरफास्ट ट्रेन है इसके अंदर जो है अलग अलग जो है जितनी भी कंफर्ट्स वाली चीज़ें हैं वो सब उसी कंपार्टमेंट के अंदर पैसेंजर को दी जाती है। जिसने यहाँ पर फ़ोटो दिया है आपको शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस का, ये शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस का फ़ोटो है। फिर यहाँ पर देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स आर कैरी टू द सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये कह रहे हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स है वो इसी ट्रेन के ज़रिए ही जो है सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाया जाता है, ले जाया जाता है। एंड द मार्केट्स फॉर सेल विद इन द कंट्री बाय ट्रेन्स, और उन मार्केट तक पहुंचाया जाता है जहां पर इसे बेचना होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 100 टन की भी बात करूं तो 100 टन यानी 1 टन मतलब 100 किलो, और मैं 100 टन की बात कर रहा हूँ यानी 100 बार 100 किलो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना सारा अगर सामान ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह तो बस पे, रिक्शे पे नहीं जा पाएगा। ट्रेन जो है हमारा बल्कि सामान, हैवी गुड्स एक साथ ले जाके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, ठीक है। उसमें हम बहुत सारा उस पर वेट रख सकते हैं। तो इसी वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स है वो सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ तक या हमारे मार्केट तक पहुंचाई जाती है, जिसे हम जो है कंट्री में बेच पाते हैं। किसके ज़रिए से? बाई ट्रेन। देयर आर स्पेशल ट्रेन्स कॉल्ड गुड्स ट्रेन यूज़ फॉर दिस पर्पज़, और इसके लिए जो है हमारी स्पेशल ट्रेन्स बनाई गई हैं जिसे हम कहते हैं गुड्स ट्रेन। जैसे आपने सुना होगा मालगाड़ी, ठीक है, जो मालगाड़ी वाली ट्रेन होती है तो उसे हम कहते हैं गुड्स ट्रेन्स, ठीक है, जो कि हमारी इसी पर्पज़ के लिए, इसी मकसद के लिए ही बनाई गई है। सिंपल, उसमें कोई भी सवारी नहीं बैठती है, कोई भी पैसेंजर नहीं बैठता, उसमें सिर्फ और सिर्फ सामान ही होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। यहाँ है हमारा लोकल ट्रेन्स। क्या है हमारा ये टॉपिक? लोकल ट्रेन्स। मैनी सिटीज़ लाइक मुंबई एंड चेन्नई हैव द फैसिलिटी ऑफ लोकल ट्रेन्स, ये कह रहे हैं काफ़ी सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि मुंबई और चेन्नई, क्या ये कह रहे हैं काफ़ी सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि हमारी मुंबई और चेन्नई। तो मुंबई और चेन्नई जैसी सिटीज़ हैं, ऐसी बहुत सी सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर जो है लोकल ट्रेन्स की फैसिलिटी मौजूद है। ट्रेवलिंग बाई दीज लोकल ट्रेन्स इज़ नॉट ओनली चीपर फॉर द पीपल बट ऑल्सो फास्टर एज द रोड ट्रैफिक इज़ अवॉइडेड। ये कह रहे हैं अगर हम इस लोकल ट्रेन पे चलने की बात करें तो ये खाली जो है चीपर नहीं है लोगों के लिए, मतलब सस्ता नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि खाली सस्ता पड़ता है इसलिए लोग बाग इससे जाते हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि रोड ट्रैफिक से वो लोग बच पाएँ और तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर वो जाना चाह रहे हैं पहुँच पाएँ। अगर हम ऐसी बात करें, कोई इंसान ऐसी जाना चाह रहा है, ठीक है, एक रोड से गया बाई रोड, मतलब अपनी बाइक लेके, कार लेके, या एक गया ट्रेन से, तो ट्रेन के रास्ते में थोड़ी ना कोई ट्रैफिक आएगा कि दूसरी ट्रेन खड़ी है, जब वो हटेगी तब तीसरे निकलेगी या चौथी निकलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जो ट्रैक है वो उस पर चलती रहेगी, सामने उसके कोई ट्रेन नहीं आएगी,
मगर अगर हम रोडवेज़ की बात करें सिंपल, तो रोड पे हो सकता है ट्रैफिक हो, स्पीड हल्की चलानी पड़े, हो सकता है लिमिट हमारी 40 हो, स्पीड लिमिट दे रखी हो कि 40 हो, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते, ठीक है। रोड पे लिखा होता है कभी कभी स्पीड लिमिट 30 40, मतलब इससे तेज़ नहीं चला सकते, या बहुत सारी भीड़ हो गई हो, या पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लेट कर देगी। तो इसीलिए जो है लोग बाग लोकल ट्रेन में इसलिए बैठते हैं, एक तो ये सस्ती पड़ती है और तेज़ी से और बिना किसी ट्रैफिक के, मतलब ट्रैफिक अवॉइड करते हुए आराम से कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, जो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, यानी जो हमारी ये सुपरफास्ट ट्रेन है, उसके मुकाबले ये हमारी स्पीड भी कम होती है और वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, ठीक है। उसमें क्या है, हमारे उसमें फ़िक्स होती हैं कि इतनी ही सीट होती हैं, इतने ही लोग बैठेंगे। इसमें क्या है, लोकल ट्रेन में ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत यही परेशानी होती है, भीड़ ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आया हमारा नेक्स्ट मेट्रो ट्रेन्स। क्या है मेट्रो ट्रेन्स? सिटीज़ लाइक कोलकाता एंड दिल्ली ऑल्सो हैव अ मेट्रो रेलवे सिस्टम। ये कह रहे हैं सिटीज़ जैसे कि हमारी कोलकाता और दिल्ली हैं, वहाँ पर जो है मेट्रो रेलवे सिस्टम भी मौजूद है वहाँ पर। इन दिस सिस्टम ट्रेन्स रन विद इन द सिटी ऑन एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड ट्रैक्स। इस सिस्टम में जो हमारा मेट्रो ट्रेन सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारी जो ट्रेन्स होती हैं वो या तो फिर सिटी के अंदर ही चलती हैं, मतलब सिटी टू सिटी। मेट्रो ट्रेन्स का मतलब क्या है, उसी सिटी के अंदर। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर ही लोग बाग, जैसे कि हम लोग बस करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिक्शा करते हैं, ऐसी दिल्ली के अंदर जो है हमारी मेट्रो ट्रेन हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं उसी दिल्ली के अंदर ही। ऐसा नहीं कि दिल्ली से कोलकाता ले जा रही है, चेन्नई ले जा रही है, ठीक है, बेंगलुरु ले जा रही है, राजस्थान ले जा रही है, पंजाब ले जा रही है, नहीं, वो विद इन द सिटी के अंदर ही चलती है, सिटीज़ के अंदर ही चलती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो हमारी ट्रेन होती है मेट्रो ट्रेन, या तो फिर एलिवेटेड यानी ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा चलती है, अंडरग्राउंड ट्रैक मतलब अंडरग्राउंड ट्रैक्स में चलती है। सिंपल सी अगर बात करें तो आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन जो है उसके ऊपर एक पुल टाइप का बना दिया जाता है, उसके ऊपर से अलग रास्ता होता है, या तो फिर ज़मीन के अंदर से उसका रास्ता होता है पूरा, ठीक है। तो ये जो मेट्रो ट्रेन है हमारी, ये एलिवेटेड एरिया पे यानी रोड के बराबर में नहीं, रोड से ऊपर वाले एरिया पे उसकी सड़क होगी अलग, उसका ट्रैक होगा, या तो फिर अंडरग्राउंड ट्रैक होगा या ज़मीन के अंदर होगा उसका ट्रैक। फिर आया हमारा वाटरवेज़। क्या है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर इस पेज पर हमारा लास्ट है वाटरवेज़। अब वाटर ट्रांसपोर्ट में देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सस्ता और सबसे हल्का, मतलब सबसे स्लोएस्ट और सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब हर ट्रांसपोर्ट में अगर देखें तो सबसे सस्ता पड़ता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, और सबसे जो है हमारा स्लोएस्ट मतलब सबसे हल्का है, ये बहुत हल्की स्पीड होती है इसकी, इस ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। जैसे कि इसमें शिप्स हैं, बोट्स हैं और स्टीमर्स हैं, आर यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओवर वाटर। इसमें जो है शिप्स हैं, बोट्स हैं या स्टीमर्स हैं, इन सभी को इस्तेमाल किया जाता है वाटर पे, ओवर वाटर मतलब पानी के ऊपर एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल वाइल बिग कार्गो शिप्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हमारी पैसेंजर शिप्स होती हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और जो हमारी बड़ी कार्गो शिप्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े पानी के जहाज़ होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो जो है सामान जो है कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। टैंकर शिप्स आर यूज टू कैरी ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हमारे टैंकर शिप्स होते हैं वो जो है ऑयल कैरी करने के लिए ले जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा अब इंडिया के अंदर हमारे पेट्रोल कहाँ से आता है, डीजल कहाँ से आता है। हर चीज़ें तो हर कंट्री में मौजूद नहीं होगी, कुछ कंट्री ऐसी होंगी जहाँ पर डीजल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, तो बाहर से ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, बाहर से मंगाते हैं। तो उसके लिए वो पेट्रोल लाएंगे कहाँ से, हवाई जहाज़ पे थोड़ी ना रख के लाएंगे, हवाई जहाज़ में इतना सारा पेट्रोल कैसे आएगा। तो वो शिप्स के जरिए बड़ी बड़ी जो जहाज़ होते हैं उसके पानी के जहाज़ उसके ज़रिए आते हैं, जिससे उस जहाज़ को कहा जाता है टैंकर्स। क्या, टैंकर्स। तो टैंकर शिप्स जो होती हैं वो जो है हमारे ऑयल कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और जो हमारे दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। कौन से पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कौन कौन से हैं, डीजल है, पेट्रोलियम तो है ही हमारा, डीजल है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पेट्रोलियम के अंदर प्रोडक्ट निकलते हैं हमारे। Some rivers like the Brahmaputra, Hooghly and the lagoons of Kerala are suitable for water transport in India। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ रिवर्स हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्रा है, हुगली है, लगून्स है केरला की, ये सारी जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे सुटेबल हैं इंडिया के अंदर। द सुंदरबंस डेल्टा इन वेस्ट बंगाल हैज़ मैनी वाटरवेज। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो सुंदरबन डेल्टास जो है हमारा, सुंदरबन जो डेल्टा है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके पास काफ़ी वाटरवेज मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 82 ओपन कर लिए। पेज नंबर 82 यहाँ पर देखिए टॉप पर, ये हमारे पैसेंजर शिप है,
ठीक है। ये हमारी कार्गो शिप है। देखो कार्गो शिप को आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे ऐसे लग रहा होगा बॉक्स रखे हैं, मगर ये बॉक्स जो है ये छोटे छोटे नहीं है, हमारे घर के कमरे से भी बड़े होते हैं। हमारा जो घर होता है ना, अगर 100 गज़ की ज़मीन की बात करो तो 100 गज़ की ज़मीन पे पूरा टैंकर आ जाएगा। इसके ऊपर एक जो डिब्बा रखा हुआ है, एक जो बॉक्स रखा हुआ है, इतना बड़ा है कि हमारे जो बड़े वाले ट्रैक्टर होते हैं, ट्रक होते हैं, वो उसके बराबर का होता है ये एक जो हमारा कंटेनर होता है। और ये पूरे जो है सब सामानों से लदा होता है। कुछ हो सकता है कुछ टैंकर्स ऐसे हों जिसमें जो है इन्हीं कार्गो शिप को क्या कहा जाता है, ये हमारी कार्गो शिप है, इसे सामान लादने के लिए लाया जाता है। और ये हमारा जो टैंकर शिप है इसके अंदर पेट्रोलियम ऑयल ये सब भर के आता है, इसके अंदर ये जो टैंकर शिप है। और ये हमारा पैसेंजर शिप है। देखिए इन तीनों में बहुत फ़र्क है। ये हमारा जो पैसेंजर शिप है इसके अंदर पैसेंजर्स बैठते हैं, लोग बाग इधर से उधर घूमने जाते हैं तो इसे यूज़ करते हैं। देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 माइनर पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। अगर मैं अलॉन्ग द कोस्ट लाइन की बात करूँ, अलॉन्ग द कोस्ट लाइन का मतलब क्या है बच्चों, मैं 10 बार बता चुका हूँ, कोस्टल एरियाज़ कोस्टल एरियाज़ कोस्टल एरियाज़। तो कोस्टल एरियाज़ है क्या, वो एरिया जो हमारे ज़मीन का वो हिस्सा जो समुंदरों के किनारे हो, नदियों के किनारे हो, उसे हम कहते हैं कोस्ट एरिया, कोस्ट लाइन कहते हैं। तो आपने देखा होगा हमारा इंडिया ऐसा है इस तरह से, ठीक है, यूँ करके, फिर नीचे ऐसे ट्रायंगल का है ऐसे करके। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है आपने देखा होगा, इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो बाउंड्री है इस हमारे इंडिया के नीचे वाले हिस्से की, ऐसे करके जो है हमारा यहाँ श्रीलंका है छोटा सा ऐसे, इसकी जो बाउंड्री है हर जगह पानी से छुली हुई है, मतलब टच हो रही है। तो ऐसे एरिया को, ऐसे बाउंड्रीज़ को हम कोस्टल एरियाज़ कहते हैं, जहाँ पर पानी हो, जिसकी जो हमारी बाउंड्रीज़ हो वो वाटर बॉडी से टच हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल एरियाज़ कहते हैं ऐसी जगह को। तो ये कह रहे हैं हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 187 मेजर माइनर पोर्ट्स हैं अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया के अगर मैं कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की बात करूँ अगर, तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 187 माइनर पोर्ट्स मौजूद हैं। मुंबई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। और मुंबई की अगर बात करें तो सबसे पुराना और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है ये इंडिया का। द अदर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर एट विशाखापट्टनम, कोची, कोलकाता एंड चेन्नई एक्सेट्रा। और जो हमारे दूसरे सी पोर्ट्स मौजूद हैं इंडिया के, वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, मुंबई के साथ साथ विशाखापट्टनम में है, कोची में है, कोलकाता में है, ठीक है, और चेन्नई में है एक्सेट्रा। एक्सेट्रा क्यों बोला, क्योंकि और भी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारे सी पोर्ट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट आया हमारा एयरवेज़। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ये एयरवेज़। चलिए अब इसे भी देखते हैं। एयरवेज़ हमारा, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1911। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1911 के अंदर इंडिया के अंदर जो हमारा स्टार्ट हुआ था एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा जो है, मतलब एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1911 में, यानी 1911 में। और अब क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, ये 1900 की बात है, यानी 1900 की बात है। हमारा अब 2000 चल रहा है, ये हमारा 1000 है, ठीक है, 1911 की बात है, तब हमारा एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द क्या, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर मैं हर ट्रांसपोर्ट्स में देखूं तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे तेज़ और सबसे महंगा, एक्सपेंसिव है मतलब एक्सपेंसिव मतलब महंगा, फास्टेस्ट मतलब तेज़, सबसे तेज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा कौन सा है, एयर ट्रांसपोर्ट, और सबसे महंगा भी यही है। तेज़ मतलब ये है कि सिंपल कि जहाँ पर आप 10 घंटे में पहुँचेंगे वहाँ पर हमारा एयर ट्रांसपोर्ट 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको पहुँचा देगा। और एक्सपेंसिव मतलब महंगा। इसे अगर आपको किसी को सफ़र करना है तो इसकी जो टिकट होगी, ठीक है, जो एयर ट्रांसपोर्ट का जो टिकट होगा, ठीक है, जो इसका जो टिकट करवाते हैं, सिंपल हम ट्रेन का टिकट लेते हैं 300, 400, 500 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये का, ठीक है, 1500 होगा चलिए। मगर अगर मैं एयर ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो इसके तो टिकट हज़ारों में आएंगे, फिर फ़र्क होगा, ठीक है, महंगा होगा। इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड बाय द एयर ट्रांसपोर्ट। मतलब सिंपली ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है हमारा, उसके पास लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज मौजूद है। हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर भी लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज मौजूद है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे एयरवेज मौजूद हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड बाय ऑल ट्रांसपोर्ट, और हमारे एयर ट्रांसपोर्ट, और जो काफ़ी सिटीज़ जो हैं उसके ज़रिए, हमारे जो एयर ट्रांसपोर्ट्स के ज़रिए काफ़ी सिटीज़ भी आपस में वेल कनेक्टेड हैं। एयर ट्रांसपोर्ट टेक्स पीपल एंड गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस, और जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट हैं वो लोगों को जो है और सामानों को जो है डिस्टेंस प्लेसेस तक पहुंचाती है, मतलब ऐसी जगहों पर जहां पर हमारे जो है नॉर्मल हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं जा सकते, जैसे कि हमारी ट्रेन हैं, बसेस हैं, कार हैं,
ठीक है। जितनी भी रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, वो नहीं जा सकते। जैसे कि अगर मैं अमेरिका जाने की बात करूं तो हम बस से, स्कूटर से, कार से, ट्रेन से नहीं जा सकते। बीच में बहुत बड़े बड़े समुंदर हैं, सीज़ हैं, तो हम कैसे पार करेंगे? उसके लिए हमारे एयरवेज़ चाहिए, और एयरवेज़ नहीं है तो फिर सी पोर्ट्स हमारे जो वाटरवेज़ हैं वो चाहिए। मगर वाटरवेज़ जो है महीनों लगा देगा वहाँ पर जाने में, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे हल्के चलता है। तो इस वजह से एयरवेज जो है सबसे बेहतर माना जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट टेक्स पीपल एंड गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस। जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट हैं वो लोगों को और गुड्स को यानी सामान को डिस्टेंस प्लेसेस तक पहुंचाते हैं। डिस्टेंस प्लेसेस मतलब बहुत दूर दूर वाले एरिया तक, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू आइलैंड एंड अदर फार ऑफ, क्या ट्रांसपोर्टेड टू आइलैंड एंड अदर फार ऑफ प्लेसेस बाय एयरवेज। ये कह रहे हैं जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मेल्स हैं, ये सभी जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर मैं बात करूं तो वो सभी हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं आइलैंड्स तक और अदर प्लेसेस तक, फार अवे प्लेसेस तक। मतलब दूर दूर वाली जगहें हैं, कहीं भी जगह की बात करें तो हम इस एयरवेज के ज़रिए जो है ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। सम मेजर एयरलाइंस ऑफ आवर कंट्री, हमारे कुछ कंट्री के मेजर एयरलाइंस के यहाँ पर नाम बताए गए हैं, हम इसे देखेंगे। पहला है एयर इंडिया, दूसरा है गो एयर, तीसरा है जेट एयरवेज, चौथा है हमारा इंडिगो, पांचवा है हमारा स्पाइस जेट। ये हमारे क्या है कुछ मेजर एयरपोर्ट्स के एयरलाइंस के नाम हैं हमारे कंट्री के अंदर जो हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ये दो फोटोज़ दिए हुए हैं। यहाँ पर एयर इंडिया, जो हमारा एयर इंडिया है हमारा मेजर एयरलाइंस, उसकी यहाँ पर फ़ोटो है, ठीक है। यहाँ पर हमारे एरोप्लेन उड़ते हुए दिख रहे हैं, एक हमारा लैंडेड है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ दी हुई हैं। हेलीकॉप्टर ज़्यादातर किस काम आता है? हेलीकॉप्टर जो है ज़्यादातर जो है क्राइसिस के टाइम पे, मतलब जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो ऐसी जगह पर छोटे छोटे हेलीकॉप्टर हैं वो कहीं पर लैंड करा सकते हैं हम उसे, तो इस वजह से वो यूज़फुल होते हैं। और अगर मैं बात करूं एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन हर जगह नहीं उतारे जा सकते, हर जगह लैंड नहीं करा जा सकता। अगर मान लो कहीं पर बाढ़ आई हुई है तो हमारा हेलीकॉप्टर छोटा सा होता है, वो कहीं पर लैंड होता है, और उस टाइम जो है हेलीकॉप्टर को ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी के ज़रिए, ज़मीन के ज़रिए हम कैसे भी जा नहीं सकते उन्हें मदद करने। मान लो कहीं पर बाढ़ आई है तो हम ज़मीन से चढ़ के थोड़ी ना जाएंगे कि फ़ौजी जा रहे हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर जा रहे हैं रोड से, बाइक से चल के, नहीं, वो जाते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से, वहीं से खाना पहुंचाना हवा से ही, क्योंकि ज़मीनें तो पूरी ख़राब हैं, सब डूबा हुआ है, तो कहाँ से जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर उस टाइम में बहुत यूज़फुल होता है, मेडिसिन पहुंचाना, दवा पहुंचाना, खाना पहुंचाना, डूब रहे हैं कोई लोग उन्हें बचाना, इसके लिए जो है हेलीकॉप्टर यूज़ होता है। एयरपोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर फ़्लाइट टेक ऑफ एंड लैंड। एयरपोर्ट हमारी कौन सी जगह होती है? एयरपोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होती है और लैंड करती है। मतलब जहाँ पर हमारी जो फ़्लाइट्स होती हैं, जहाँ हमारे एरोप्लेन्स जितने भी फ़्लाइट्स हैं वो हमारे टेक ऑफ करते हैं, मतलब वहीं से उड़ते हैं और वहीं पर लैंड करते हैं, वहीं पर उतरते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एट मुंबई। ये कह रहे हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर मौजूद है? मुंबई में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, और जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये क्या इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पर मौजूद है? ये दिल्ली में है। ये सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता, और जो सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कोलकाता में मौजूद है। एंड मीनमबक्कम एट चेन्नई, और चेन्नई में एक एयरपोर्ट जो मौजूद है वो क्या नाम है उसका? मीनमबक्कम। ये कुछ हमारे एयरपोर्ट्स के नाम बताएं आपको, उसके साथ साथ ये बताया वो कहाँ पर मौजूद है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या है? इंटरनेशनल अगर एयरपोर्ट की बात करो तो वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं चलेगा, इंडिया के बाहर उसकी फ़्लाइट्स जाती हैं, ठीक है। फिर आया हमारा एयरलाइंस आर द कंपनीज दैट प्रोवाइड एयर ट्रेवल फैसिलिटीज़। और ये एयरलाइंस हैं क्या? अभी जो हमने सुना ना कि एयरलाइंस, तो ये एयर इंडिया, गो एयर, जेट एयरवेज, इस पेज पर भी हमने जो पांचों नाम पढ़े, ठीक है, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये एयरलाइंस के नाम हैं कुछ। तो एयरलाइंस क्या होती हैं? एयरलाइंस जो है हमारी, ये हमारी कंपनीज़ होती हैं जो कि हमें एयर ट्रेवल फैसिलिटीज़ मौजूद करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। एयरलाइंस जो हमारी वो कंपनीज़ हैं जो कि हमारी क्या करवाती हैं? ट्रेवल फैसिलिटीज़ को मौजूद करवाती हैं, मतलब प्रोवाइड कराती हैं एयर ट्रेवल फैसिलिटीज़ को। ये फैसिलिटीज़ कौन देता है? वही एयरलाइंस देती हैं। और वो एयरलाइंस हैं क्या? वो एयरलाइंस कंपनीज़ होती हैं। और वो कंपनीज़ क्यों कंपनी क्या वहाँ पर जो है फ़ायदा देख रहे हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए कर रही हैं? नहीं, उनका क्या मकसद है? अगर वो एयरलाइंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टिकट भी तो ले रहे हैं फिर आपसे, तो उन्हें कमाई भी तो हो रही है। तो एक तरह से ये भी उनका भी काम ही होगा, काम ही हो गया। मतलब दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं
डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, कितनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस, दो तरह की एयरलाइंस होती हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी पीपल एंड थिंग्स विद इन द कंट्री। डोमेस्टिक एयरलाइंस की अगर मैं बात करूं तो ये लोगों को और सामानों को सिर्फ कंट्री के अंदर ही अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, कैरी करती है। मगर मैं इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करूं तो इंटरनेशनल एयरलाइंस कैरी, क्या इंटरनेशनल एयरलाइंस कैरी पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अगर मैं इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करूं तो इसमें ये इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो हमारे फ़्लाइट्स होती हैं, हमारे जो एरोप्लेन या जो भी हमारे जिसके ज़रिए हम जा रहे हैं, तो वो जो एयरलाइंस है वो उसमें लोगों को एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए हमारी ये इस्तेमाल होती हैं। इन इंडिया द गवर्नमेंट एयरलाइंस इज़ एयर इंडिया। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो गवर्नमेंट इंडिया है, गवर्नमेंट की एयरलाइंस है, मतलब जो गवर्नमेंट की हो अपनी खुद की, वो हमारी कौन सी है? एयर इंडिया। अब यहाँ पर बच्चों फिर हमारा ये रीडिंग स्टार्ट जो हमने की थी पूरी वो हमारी फिनिश। अब हम करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम, मतलब हमारी एक्सरसाइजेज यहाँ पर स्टार्ट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 बाय 1 हम सारी एक्सरसाइजेज करेंगे। जो हमें बुक में करनी है हम बता देंगे, जो कॉपी में करनी है वो भी बता देंगे। चलिए, तो पहला क्या है हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज, पहली प्रैक्टिस टाइम में इसमें जो एक्सरसाइज है हमारी वो क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस तो हमें बुक में ही करना होता है, सभी को पता है ये। ठीक है, आपको भी पता होगा कि हमारा जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं ये बुक में ही करने होते हैं। तो इसे हम 1 बाय 1 करते हैं। चलिए, पहले हम यहाँ पर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट यहाँ पर क्या है? व्हाट डज द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन। ये कह रहे हैं चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है किस चीज़ पर डिपेंड करती है। मतलब कोई इंसान अगर चूज़ करता है कि हमें इससे जाना है, एरोप्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है, रिक्शे से जाना है, कार से जाना है, व्हाटएवर जो भी वो चूज़ कर रहा है, वो क्यों चूज़ करता है? कोई इंसान क्यों चाहेगा कि मैं एरोप्लेन से जाऊँ? कोई इंसान क्यों चाहेगा कि मैं जो है बस से जाऊं? तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ये इंसान इसलिए तय करता है क्योंकि दूरी होती है डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, मतलब किस हिसाब से जाना है, उसे ज़्यादा दूर जाना है तो अलग लेगा, करीब जाना है तो अलग लेगा, या टाइम अवेलेबल, या टाइम कितना है उसके हिसाब से वो। तो अगर मैं देखूं तो एक इंसान अगर दूर जाता है तो वो एरोप्लेन में जाता है, करीब जाता है तो वो बस से जाता है, ट्रेन से जाता है। तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है चीज़। ठीक है, कि वो कौन सी व्हीकल चूज़ करेगा, या हम सिंपल कहें कौन सा ट्रांसपोर्ट चूज़ करेगा। और एक आया टाइम अवेलेबल, हो सकता है किसी इंसान को कोलकाता जाना है, चेन्नई जाना है, और उसके पास क्या है? टाइम नहीं है इतना, उसे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में पहुंचना है। ट्रेन से गया तो लेट हो जाएगा, ठीक है, बस से गया तो लेट हो जाएगा, कार से गया अपनी तब भी लेट हो जाएगा। तो अब वो क्या करेगा? वो एरोप्लेन से जाएगा। ठीक है, वो एरोप्लेन से जाएगा, यानी एयरवेज से जाएगा। तो अब क्या हुआ? वो टाइम की वजह से भी तो उसने क्या किया? अपनी जो है चॉइस को इस पर डिपेंड, मतलब उसकी जो चॉइस है वो इस पर डिपेंड हो गई टाइम पे। अगर उसके पास 3 दिन होते, 4 दिन होते, तो वो आराम से ट्रेन में बैठ के जाता, मगर उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसे जल्दी पहुंचना है, तो वो एरोप्लेन में जाएगा। तो टाइम अवेलेबल जो है उस पर भी डिपेंड करता है, और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्या ऑप्शन नंबर सी है हमारा, बोथ ए एंड बी, इस पर आप टिक कर दिए यहाँ पर। ठीक है, फिर है सेकंड, ड्यूरोंटो इज़ अ टाइप ऑफ। ये कह रहे हैं जो ड्यूरोंटो है वो क्या है? वो इज़ अ टाइप ऑफ बस, शिप और ट्रेन। तो मैंने बताया था सुपर फास्ट ट्रेन है हमारे, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी है। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ये हमारे जैसे ट्रेन है, वैसे ड्यूरोंटो जो है ये भी हमारी एक ट्रेन है जो कि हमारी सुपर फास्ट ट्रेन है। तो ये बस नहीं है, शिप नहीं है, ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है। तो सी हो गया इसका भी। पहले का फर्स्ट का भी हो गया सी, बोथ ए एंड बी। तीसरे का भी हो गया हमारा, दूसरे का भी हो गया हमारा सी। तो इन दोनों पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सी, ये भी हमारा सी, और ये भी हमारा क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 84 ओपन कर लिए। अभी आगे भी है हमारे 1-2। पेज नंबर 84 ओपन करिए, और यहाँ पर देखिए हमारे 2 यहाँ पर टिक द करेक्ट ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्या है इसका यहाँ पर, मतलब इसका थर्ड क्या है? मेट्रो सर्विसेज आर अवेलेबल इन। ये कह रहे हैं मेट्रो सर्विसेज कहाँ पर मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। तो दिल्ली में है, मुंबई में है या नहीं है? तो दिल्ली में तो है, सभी को पता है। मुंबई में भी मौजूद हैं। अब मुंबई में भी हमारे मेट्रो जो हमारे सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही हुआ, यानी बोथ ए एंड बी। ठीक है, इस पर भी, सी पर भी यहाँ पर हमें आपको टिक करना है। तो हमने तो कर दिया है, आप भी यहाँ पर सी पर कर दिए, बोथ ए एंड बी में। फिर फोर्थ है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इज़ एट। ये कह रहे हैं जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है वो कहाँ पर मौजूद है बच्चों? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि जो हमारा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है कहाँ पर है? अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, कहाँ पर है? मुंबई में। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर दिया है, मुंबई। ठीक है,
फिर आया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स को इस्तेमाल करिए और ब्लैंक्स को फिल करिए, मतलब खाली जगह को फिल करिए। ब्लैंक मतलब खाली, ठीक है, खाली जगह। तो यहाँ पर देखिए पहला है डैश इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए मेटल, थाने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाटरवेज। तो मैंने बताया था वाटरवेज जो है सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता कौन सा है, वाटरवेज। तो वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाटरवेज, WATER, वाटर, WAVYS, वाटरवेज। यहाँ पर स्पेलिंग लिखिए, अगर यहाँ पर साफ ना दिखे तो इसमें देखकर आपको स्पेलिंग लिख लेनी है, मगर लिखना इसी में ही है। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर 1 2 3 डाल दिया आपने, ठीक है, यहाँ पर ही लिखना है वाटरवेज पहले में। दूसरा है डैश इज़ अ प्लेस वेयर फ्लाइट टेक ऑफ एंड लैंड। ये कह रहे हैं वो बताइए वो जगह है जहाँ पर हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, मतलब वहीं से हमारी फ़्लाइट उड़ती है, वहीं पर आके उतरती हैं। तो हम उनसे क्या कहते हैं, एयरपोर्ट, AIRARPORT, पोर्ट। एयरपोर्ट है बच्चों, ये थोड़ा छोटा लिख दिया है हमने, मगर एयरपोर्ट है मैंने बोल दिया, तो अब तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। ये हमारा एयरपोर्ट है, ठीक है। ये P है, फिर ये O है, ये R है, फिर ये हमारा T है। ये हमारा क्या हो गया, एयरपोर्ट। मैंने डार्क कर दिया है, अब आपको नज़र आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड, द फर्स्ट रेलवे ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन 1853 इन थाने। ये कह रहे हैं जो हमारी सबसे पहली हमारे रेलवे ट्रेन स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर बच्चों, कब हुई थी, 1853 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पर, थाने। थाने जगह है वहाँ पर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, द रोड्स इन द सिटीज़ आर। ये क्या बताइए, जो हमारी सिटीज़ के अंदर रोड होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हमारी मेटल्ड रोड होती हैं, यानी पक्की सड़कें होती हैं, METALLED, मेटल्ड, ठीक है। और यहाँ पर है फिफ्थ, डैश एयरलाइंस कैरी पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये बताइए कौन सी एयरलाइन जो होती हैं वो लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाती है, वो हमारी होती है इंटरनेशनल एयरलाइन। एक तो हमारी सिंपल हमारी एयरलाइंस होती हैं जो हमारी कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मुंबई, आगरा, चेन्नई, कोलकाता, इंडिया के अंदर ही मतलब घूमना है अगर जैसे, या किसी भी कंट्री के अंदर घूमना है, तो हम सिंपल जो है एयरलाइंस हमारी वो अलग हुई। अगर मैं वो हमारी नेशनल एयरलाइंस हुई। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो इंटरनेशनल जो होती हैं वो इंडिया से पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया से चाइना, ठीक है, इंडिया से अमेरिका, भूटान, मतलब इंडिया के बाहर भी हम जा सकते हैं। इंटरनेशनली बात करें तो उससे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट बच्चों ये भी हमें किस में करना है, जैसे हमारा टिक द करेक्ट हमें बुक में ही करना है, ऐसी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में करनी है। फिर आया हमारा नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जो है ये भी आपको बुक में ही करना है, ठीक है, कॉपी में नहीं करना है। जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही कॉपी में करना है आपको। मैच द फॉलोइंग देखिए, कॉलम 1, कॉलम A, कॉलम B। इसका पहला है कॉलम A में, इसे मैच करना है, ठीक है। पहला है यहाँ पर NH फर्स्ट। NH फर्स्ट मैंने बताया था ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली टू अटारी। जो न्यू दिल्ली से अटारी जो ये रास्ता है ये पंजाब में जाता है, ठीक है। ये NH फर्स्ट जो है ये हाईवे है, न्यू दिल्ली से अटारी तक जाने का रास्ता है। तो ये हो गया हमारा NH फर्स्ट, ठीक है, नेशनल हाईवे फर्स्ट। ये न्यू दिल्ली से अटारी तक इसका रास्ता है। तो ये फोर्थ वाले पे लिख दिए आप, फर्स्ट यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये क्या है हमारा, नेटवर्क ऑफ हाईवेज। ये नेटवर्क ऑफ हाईवेज है जो हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को ज्वाइन करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। थर्ड है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या है, ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फर्स्ट के आगे 3, ठीक है, यहाँ पर हमने 3 लिख रखा है, देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। फोर्थ क्या है, ड्यूरोंटो। ड्यूरोंटो मैंने बताया था ये क्या है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है ड्यूरोंटो, ठीक है। जैसे हमारी शताब्दी है, जैसे हमारी राजधानी है, वैसे हमारी ड्यूरोंटो है। तो हमारा थर्ड हो गया फोर्थ। पहला है हमारा थर्ड का, दूसरा है हमारा सेकंड का, तीसरा है हमारा फोर्थ का, चौथा है हमारा फर्स्ट का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप चाहें तो लाइन करके मैच कर सकते हैं, चाहे तो खाली ऐसे नंबर लिख दिए, जिसको जिससे मैच करना है वहाँ पर हमने सिंपली बस नंबर लिख दिया। अब हमारी एक्सरसाइज है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये तो हमें पता ही है हर बार की तरह किस में करनी होती है, कॉपी में करनी होती है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ये किस में करनी है बच्चों, आपको कॉपी में करनी है, मगर इस बार मैं इसे कॉपी में नहीं करूँगा, मैं आपको टिक करवाऊँगा और आपको वो आंसर खुद कॉपी में करने हैं, ठीक है, जैसे हर बार करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बार मैं कॉपी में नहीं करके दिखाऊँगा आपको, अब आपको खुद भी करना चाहिए। तो मैं आपको क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर टिक कर दूँगा, आपको वो आंसर्स कॉपी में कर लेने पूरे। कैसे करते हैं हर बार की तरह, सबसे पहले पार्ट लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। जैसे पहले मैंने पिछला चैप्टर आपको कराया था तब मैंने बताया था आपको कि कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है, तो ये चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने चैप्टर पार्ट 7 है तो हमने पार्ट 7 लिखा था, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 लिखा था, क्लाइमेट ऑफ इंडिया लिखा था। तो अब आपको क्या करना है, पार्ट 13 है आपका, तो आप लिखेंगे आप पार्ट नंबर 13 इसी जगह पर,
ठीक है। जैसे मैं खाली जगह पर दिखाता हूँ, तो खाली जगह पर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर खाली जगह पर आप लिखेंगे यहाँ पर पार्ट नंबर 13। यहाँ पर पार्ट नंबर लिखने के बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 लिखेंगे। चैप्टर नंबर 13 लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना होता है, चैप्टर का नाम लिखना होता है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही तो है। तो यहाँ पर लिखने के बाद उसके बाद यहाँ हेडिंग लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे, ये व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारने के बाद यहाँ पर लिखने के बाद व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, फिर मैं जो आपको आंसर टिक करा रहा हूँ वो आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हर बार की तरह मैं ऐसे कॉपी में लिख के नहीं दिखा रहा हूँ आपको टिक करा रहा हूँ, आपको खुद करना है। तो व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या है बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, पीछे देखिए पेज नंबर 80 पे, पेज नंबर 80 पर इसका आंसर है। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर भी लिख देता हूँ कहाँ पर मौजूद है इसका आंसर। आंसर नंबर फर्स्ट है ना ये, तो पेज नंबर 80 पर है इसका आंसर, इसलिए मैंने यहाँ पर पेज नंबर 80 लिख दिया है कि आपको डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच पाएँ आप। तो आंसर नंबर फर्स्ट देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज दैट ज्वाइन द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये हमारी क्या हो गई, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ से पूरा लिखना है आपको, यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेकर पूरा आपको लिखना है द गोल्डन, यहाँ से लेकर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज दैट ज्वाइन द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री। कौन कौन सी वो मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसका नाम है फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। आपको ये जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। अरे हर बार मैं कॉपी में दिखा देता था, इस बार मैं टिक करा रहा हूँ, बस आपको वैसे ही करना है जैसे हर बार करते हैं। हर बार देख के करते हैं, इस बार भी देख के ही करेंगे। हर बार मेरी कॉपी में देख के करते हैं, इस बार अपनी बुक में देख के करेंगे, ठीक है। जो मैं टिक करा रहा हूँ वो आपको कर लेना है। पेज नंबर 80 पर मैंने ये टिक करा है, आंसर नंबर फर्स्ट है। आपको भी आंसर नंबर फर्स्ट ऐसे टिक कर लेना है, या वीडियो पॉज करके आप सिंपल डायरेक्ट आंसर लिख लिए, उसके बाद फिर वीडियो प्ले कर लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उतार के फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं टिक कर रहा हूँ वो लिख लीजिएगा आंसर, फिर वीडियो स्टार्ट कर दिएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे पहले एक बार टिक कर लिए बुक में, या हो सकता है पॉज करके लिख लिए। फिर से आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका मैंने पेज नंबर 80 भी लिख दिया है, ठीक है। पेज नंबर 80 पे है ना इसका आंसर, तो यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। ये कह रहे हैं रोडवेज के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये बताना है हमें, ठीक है। चलिए रोडवेज पे आइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है ना हमें, इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। तो रोडवेज मैंने अभी बताया था यहाँ पर बच्चों कि रोडवेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर आइए जल्दी से, रोडवेज पहले पर देखिए। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोडवेज इन द वर्ल्ड। दे लिंक ऑलमोस्ट एवरी विलेज, टाउन एंड सिटीज़ इन अवर कंट्री। द ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ये हमारा ये तो हमारा सिंपल ये क्या है बता, रोडवेज की थोड़ी डेफिनेशंस है। नेक्स्ट पेज है वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रोड्स, नेशनल हाईवेज, नेशनल, ये सब हम सिंपल अगर बात करें। तो अगर मैं रोडवेज की बात करूँ तो रोडवेज का फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा हो रहा है रोडवेज़ का, क्यों ज़रूरी है रोडवेज़। तो रोडवेज़ किस लिए ज़रूरी है बच्चों, एक जगह से हम दूसरी जगह, अगर हम इंटरसिटी की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह जाना है हमें तो वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और हम सस्ता भी पड़ जाएगा हमें, अगर हम कोई ऐसे करीब जगह पर जा रहे हैं, समय बचाएगा हमारा, ठीक है। हमारा ज़्यादा वक्त नहीं यूज़ होगा, इससे हमारा वक्त बचेगा। तो यहाँ पर सिंपल इन्होंने ये बताया है कि रोडवेज़ का फ़ायदा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। रोडवेज़ की इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना है हमें। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज, तो रोडवेज़ की इंपॉर्टेंस क्या है सिंपल ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, तो मेनली इसमें इंपॉर्टेंस तो आपका दिया नहीं है, ठीक है। इसमें आंसर्स में ऐसा इंपॉर्टेंस तो दिया नहीं है, अगर हम बुक से ही कराना होता है तो बुक से हम बता रहे हैं, यहीं से लिख लिए आप, ठीक है। इसका आंसर इंडिया हैज़, यहाँ से इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। दे लिंक ऑलमोस्ट एवरी विलेज, टाउन एंड सिटी इन अवर कंट्री। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसका फ़ायदा हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंस हो गया। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बच्चों, यह आंसर नंबर 2 हो गया। हम ज़्यादा इस पर नहीं करेंगे, सिंपल अगर देखें तो ये हमें जो है जल्दी पहुँचा देता है। एक इंटरसिटी अगर हम कहीं भी जाना चाह रहे हैं, विलेज से टाउन, टाउन से विलेज, टाउन टू टाउन, सिटी टू सिटी, कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो हम इसकी मदद से जा सकते हैं। तो सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है, बस इसकी डेफिनेशन दिए। तो हमने भी ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं कराया है, बस यहाँ से लेकर आपको, यहाँ से लेकर इंडिया से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है, आवर कंट्री तक, आवर कंट्री तक आपको लिखना है, इंडिया से लेकर। यह हो गया आंसर नंबर 2 हो गया हमारा, आंसर नंबर 2 हो गया। पेज नंबर 79 है, पेज नंबर 79 है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पर वापस आइए। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा,
कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज, रोडवेज की इंपॉर्टेंस बतानी थी, तो बस हमने यहाँ पर पेज नंबर 79 पे इसका आंसर लगा दिया है। ठीक है, अभी हमने मार्क कराया है, आप भी मार्क कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है उसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर आइए हमारे इंडिया के रेलवे सिस्टम पर जल्दी से वापस। रेलवे सिस्टम, पीछे हमारा नेक्स्ट पेज और एक और पेज। यहाँ देखिए रेलवे सिस्टम। इंडिया के अंदर बात करें तो हमारी इंडिया के अंदर इन्होंने अभी बताया था इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुई थी, हमारी 1853 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर देखिए रेलवेज आर एन आइडियल एंड इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इन इंडिया से लिखना है ना, इंडिया के बारे में बताना है, इंडिया के अंदर कैसा है। तो इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन 1853 इन थाने यानी महाराष्ट्र। नाउ वी हैव द लार्जेस्ट नेटवर्क रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। वैसे अगर नोट्स की बात करते हैं तो नोट तो बड़े बनते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हम इन इंडिया, यहाँ से लिखेंगे इन इंडिया द फर्स्ट, क्या, इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन 1853 इन थाने महाराष्ट्र। ठीक है, नाउ वी हैव द लार्जेस्ट रेलवेज नेटवर्क इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बस आपको यहीं तक लिखना है इसका। वैसे लिखना चाहें तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से इन से स्टार्ट होगा, वर्ल्ड से वर्ल्ड तक आपका आंसर खत्म होगा। ठीक है, इन इंडिया से लेकर वर्ल्ड तक आपको आंसर लिखना है। आंसर नंबर कौन सा हुआ, ये हो गया आंसर नंबर 3। ये आंसर नंबर हमारा 3 है। ठीक है, ये आंसर नंबर 3 है। पेज नंबर कौन सा है हमारा, पेज नंबर है 80। पेज नंबर 80 पर आंसर नंबर 3 है बच्चों। कौन सा, इन से लेकर पूरा। इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन 1853 इन थाने महाराष्ट्र। नाउ वी हैव द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर नंबर हमारा 3 हो गया पेज नंबर 80 पर। तो यहाँ पर मैं पेज नंबर भी लिख देता हूँ। इसका आंसर है पेज नंबर 80 पर, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर्स आर यूज एज वाटरवेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सी नदियां हैं जो कि वाटरवेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जल्दी से वाटरवेज, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए पेज नंबर 81 पर। पेज नंबर 81 पर देखिए, सम रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र, हुगली एंड द लगून्स ऑफ केरला आर सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। यहाँ से लिखेंगे आप। ठीक है, सम रिवर से लेकर, सम रिवर लाइक ब्रह्मपुत्र, हुगली एंड द लगून्स ऑफ केरला आर सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 हो गया ये हमारा। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो गया ये हमारा। सम रिवर से लेकर इंडिया तक आपका ये पूरा आंसर नंबर 4 है, पेज नंबर 81 पे है। ठीक है, आंसर नंबर 4 पेज नंबर 81 पे है। तो यहाँ पर मैं पेज नंबर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। इसका आंसर कहाँ पर है, पेज नंबर 81 पर। मैंने जैसे टिक लगाए हैं आपको वही आंसर लिख देने हैं, बस जैसे आप कॉपी में देख के करते हैं। इस बार आप टिक कर लिए पहले, फिर उसके बाद कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, हाउ इज़ इट हेल्पफुल टू अस। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है और वो हमारे लिए हेल्पफुल कैसे होता है। तो पीछे वाले पेज पर, एयर ट्रांसपोर्ट वाला पेज पीछे वाले पेज पर ही है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर है। देखिए एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो सिंपल से अगर बात करूँ तो एयर ट्रांसपोर्ट हमारा जो हवा में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जो हमारा हवाई वाला सिस्टम है, हवा वाला। ठीक है, तो इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन हैं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट होता क्या है और ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है। तो ये दोनों एक ही साथ लिखवाऊंगा, अलग अलग नहीं लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों एक ही साथ हो जाएगा, ये वाला भी, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक ही साथ देखेंगे इसका आंसर। यहाँ पर देखिए एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ से एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द क्या, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। India has a large network of airways and most of the cities are well connected by air transport। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद फ़ायदा क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट टेक पीपल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट टेक्स पीपल एंड गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस। ठीक है, ये सब हमारा क्या हो गया, गुड्स और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बस इतना ही लिख ली। ये भी हमारा जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल एंड मेल्स, ये भी हमारा है, मगर ये करेंगे नहीं, बस ये चेक करेंगे कि आंसर बड़ा ना हो ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर नंबर 5। एयर ट्रांसपोर्ट से लेकर पूरा डिस्टेंस प्लेसेस तक आपको आंसर लिखना है। यहाँ से पूरा लिखना शुरू करेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फुल स्टॉप। इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज आर वेल कनेक्टेड बाय एयर ट्रांसपोर्ट, फुल स्टॉप। फिर एयर ट्रांसपोर्ट टेक्स पीपल एंड गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस।
ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 82 पर इसका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 82 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट देखिए पेज नंबर 82 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये, आंसर नंबर 5 मैंने पूरा टिक कर दिया, आप भी टिक कर लिए यहाँ तक, प्लेसेस तक। तो यहाँ पर मैं पेज नंबर लिख देता हूँ, पेज नंबर हमारा 82 पर है, तो पेज नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, पेज नंबर 82 पर इसका आंसर मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, जो मैंने आपको आंसर टिक कराए सब मैंने पेज नंबर भी लिख दिए हैं, और ये आपको कॉपी में करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने टिक करा दिया मगर आपको कॉपी में करना है। अब चलिए इसके कंटेंट पे आइए, जो दोबारा से इसका सिलेबस देखिए, कंटेंट पे आइए। देखिए एनुअल में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं बच्चों, जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे PA2 के बाद, तो उसमें 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन से? चैप्टर 13, 14, 15, 16। कौन कौन से? 13, 14, 15, 16। 13 में आपका है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि हमने पार्ट नंबर 13 में आज कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 पार्ट नंबर 14 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पार्ट नंबर 14 लिख देता हूँ, अब ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आपको अब बस सिंपल अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।